गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो फ्री स्पेस में किस प्रकार से वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस एंड डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर प्लेन ई एम वेव फॉर फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए हम लोग जान रहे हैं कि फ्री स्पेस में क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, और करंट इज इक्वल टू भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ठीक है, फ्री स्पेस में कोई चार्ज और कोई करंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस में क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और करेंट क्या होगा, करेंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, अब हम लोग मैक्सवेल के 4 इक्वेशन होते हैं, उसमें इन सब की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्या होता है, ये डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो होता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या दी है, जीरो, तो इसको जीरो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन ए ले लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन बी। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन है हम लोग का फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ में क्या होता है, कर्ल होता है ना, डेल कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी सी। अब फोर्थ इक्वेशन होता है हम लोग का एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं म्यू ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो डेल ई अपॉन डेल टी, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, जे की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ से पुट करेंगे हम लोग जे की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल ई अपॉन डेल टी। अब ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन डी है। ठीक, इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं, डिडक्शन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, जो ये इक्वेशन थर्ड है ना, इक्वेशन थर्ड, उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे, कंसीडर करेंगे फैराडे लॉ, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जान रहे हैं, अब जो हम लोग क्या लेंगे, कर्ल लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो लिखेंगे टेकिंग कर्ल बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड लेंगे, कर्ल लेना है हम लोग को, डेल इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब ले लेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जान रहे हैं, फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, फार्मूला क्या है हम लोग का, वेक्टर
आइडेंटिटी का। ठीक है, क्या होता है इसमें हम लोग का फॉर्मूला, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट ई माइनस डेल ई स्क्वायर ई हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा पुट इक्वेशन 1, वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या है, ये है, तो डेल अपॉन डेल टी हो जाएगा, डेल क्रॉस बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है हम लोग को, एंड बिकॉज पहले से हम लोग ने फ्री स्पेस के लिए निकाला है कि डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। देयरफॉर पुट इक्वेशन, इसको ना हम लोग ना इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर ई हो जाएगा, वेक्टर में इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, और इसकी वैल्यू क्या थी हम लोग की, इसकी वैल्यू थी म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ई अपॉन डेल टी थी, है ना, फ्रॉम इक्वेशन डी से। ठीक है, इक्वेशन डी से इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। दिस इज ए वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव इक्वेशन है। ठीक है, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोपगेशन देख लेते हैं हम लोग, एस डायरेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो लिखेंगे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ वेव प्रोपगेट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वेयर E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और B0 क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर K क्या है, तो वेव नंबर है, ये है ना, वेव नंबर है,
के क्या होता है हम लोग का वेव नंबर होता है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको तो सब जान ही रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से स्पीड ऑफ वेव। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन क्या होता है, के होता है ना। तो हम लोग इसका वैल्यू जान रहे हैं, म्यू 0 होता है, एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। v इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका आंसर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 हो जाता है, ठीक है। एंड इन फ्री स्पेस के लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू सी, है ना। तो इसको क्या लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी है, ये लाइट का वेलोसिटी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।